नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। मांग पर आश्वासन की मोहर लगी और धरना खत्म हो गया। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। जी हां, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर चल रहा भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना सरकार और मंत्री से मिले आश्वासन के बाद रविवार देर रात को समाप्त हो गया। मीणा ने बताया कि मंत्री गुढ़ा के प्रयासों के बाद सरकार ने रीट परीक्षा पेपर ले जा रहे कंटेनर ड्राइवर की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जाँच और उसकी विधवा को 10 लाख रुपए की मदद के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग मान ली है। मीणा ने बताया कि कंटेनर ड्राइवर की पत्नी मनीष जाट को 1 लाख रुपए अभी और 9 लाख रुपए अगले 2 दिन में खुद मंत्री गुढ़ा उनके निवास पर जाकर देंगे। इस गरीब महिला को 10 लाख रुपए सरकार मंत्री जी के कहने से देगी। 1 लाख पहुंच गया और 9 लाख रुपए खुद मंत्री जी कभी गांव जाके इसको सुपर्द करेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि कंटेनर चालक की मजदूरी के बकाया चल रहे 2 लाख रुपए भी ठेकेदार से मंत्री गुढ़ा ही उसे दिलवाएंगे। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने अपने 1 महीने का वेतन पीड़ित विधवा को दिए जाने का ऐलान किया। ठंड के साथ ही किसानों का हौसला बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें कोटा की हैं। भारतीय किसान संघ के जालिमपुरा में चल रहे धरने को 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, लेकिन किसानों की मांग पर मुहर लगती नजर नहीं आ रही। पर किसान धरने पर डटे हुए हैं। धरना स्थल पर ही खाने पीने और सोने की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चलें कि किसान जमीन अवधि की तारीख से ही मुआवजा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन 2 साल बाद नए नियमों के तहत आधा ही मुआवजा देना चाहता है। इधर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में संभाग भर के किसान आंदोलन के मूड में आ गए हैं। संभाग के भांडाहेड़ा, कल्याणपुरा, मंडावरा, उप तहसील मंडाना, तहसील रामगंज मंडी के किसानों ने जालिमपुरा धरने का समर्थन करते हुए प्रोजेक्ट का काम बंद कराया। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि कोटा की सभी तहसील इकाइयों पर जहां-जहां भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहां भी अनिश्चित काल के लिए निर्माण कार्य बंद कराया जाएगा। वहीं आगे से इन तहसीलों में कार्यकर्ता धरने प्रदर्शन भी शुरू कर सकते हैं। ठंड के साथ ही किसानों का हौसला बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें कोटा की हैं। भारतीय किसान संघ के जालिमपुरा में चल रहे धरने को 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, लेकिन किसानों की मांग पर मुहर लगती नजर नहीं आ रही। पर किसान धरने पर डटे हुए हैं। धरना स्थल पर ही खाने पीने और सोने की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चलें कि किसान जमीन अवधि की तारीख से ही मुआवजा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन 2 साल बाद नए नियमों के तहत आधा ही मुआवजा देना चाहता है। इधर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में संभाग भर के किसान आंदोलन के मूड में आ गए हैं। संभाग के भांडाहेड़ा, कल्याणपुरा, मंडावरा, उप तहसील मंडाना, तहसील रामगंज मंडी के किसानों ने जालिमपुरा धरने का समर्थन करते हुए प्रोजेक्ट का काम बंद कराया। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि कोटा की सभी तहसील इकाइयों पर जहां-जहां भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहां भी अनिश्चित काल के लिए निर्माण कार्य बंद कराया जाएगा। वहीं आगे से इन तहसीलों में कार्यकर्ता धरने प्रदर्शन भी शुरू कर सकते हैं। सड़क पर शव रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की ये तस्वीरें टोंक से आई हैं। जिले के देवली कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक की जान ले ली। जानकारी के अनुसार शहर के SBI चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक बाजार से काम कर अपने घर जा रहा था, पर वो गरीब माँ उसकी लाश लेके बैठी है। मेरा तो पर्सनल अनुरोध है कि उस ट्रैक्टर को पकड़ा जाए और सभी कार्रवाई की जाए, इस गरीब को न्याय दिलाया जाए। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस भीड़ के सामने मूक दर्शक बनी रही। पुलिस गरीब परिवार के बेटे की जान जाने पर न्याय दिलाने के बजाय समझाइश करने का प्रयास ही करती दिखाई दी, लेकिन मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। खबर लिखे जाने तक परिजन शव के साथ सड़क पर बैठे रहे। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे थे। तो यथाशीघ्र मुलजिम की गिरफ्तारी की जा रही है और ट्रैक्टर के लिए भी पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है और निश्चित ही हम जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे।
श्रीगंगानगर पुलिस ने एक होटल पर दबिश देकर करीब 11 किलो डोडा पोस्त जब्त करने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच राम सिंहपुर थानाधिकारी को सौंपी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अनूपगढ़ घड़साना सड़क पर 2 भाई होटल पर पुलिस ने पोस्त और शराब बेचने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन लोगों को पोस्त की सप्लाई कहां से मिलती थी और इस अवैध कारोबार में कौन कौन शामिल हैं। अवैध पोस्ट है जिस पर जाकर के कार्रवाई की तो वहाँ 10 किलो 500 ग्राम पोस्त डोडा और 51 पौधे दारू के बरामद हुए, जिसके दौरान 2 व्यक्ति सुधीर कुमार व लोकेश सिंह को गिरफ्तार किया। बारा के कवाई थाना क्षेत्र के कुंडी गांव में जेवर साफ करने के बहाने मां बेटी को झांसा देकर फेरी वाला करीब 80,000 रुपए के सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। कुंडी निवासी पीड़ित गुलाब चंद ने बताया कि वो खेत पर सिंचाई करने गया था। घर पर उसकी पत्नी और बेटी थी। तभी गांव में एक फेरी वाला बर्तन और सोने चांदी के जेवर चमकाने के लिए पाउडर बेच रहा था। बर्तन साफ करने की बात कहकर वो गुलाब चंद के घर में दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद गुलाब चंद की पत्नी और बेटी ने उससे बर्तन साफ कराने से मना कर दिया, लेकिन वो जिद पर अड़ गया और पाउडर दे दिया। आगे की कहानी पीड़िता की जुबानी। जे उग्यो जिस असे नके पाई कमार चीजा तो देगा कहां असे केर गयो डब्बा में से ली अपनो वेदो खराब कर दियो। फिर डब्बा में देखिए, डब्बा में देखी तो पानी खाली करियो तो काइन काई और उन्हें उठी मुंडो करियो और देखी कर उबागी 12 मिलता है रे। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी कर आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कवाई थाना अधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि परिजनों की सूचना पर हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में गठित टीम ने तत्परता से आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया। आरोपी के हुलिये के आधार पर पहचान के लिए आसपास के गांवों में तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले की सालमगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपियों से 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को देखते हुए सालमगढ़ थानाधिकारी रोहित कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। तभी पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बड़वास खुर्द गांव का रामलाल मीणा चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने बेचने का काम करता है और वो सेवना रोड पर एमपी के एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल का सौदा कर रहा है। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और रामलाल मीणा और एमपी के मंदसौर जिले के नागेश्वर सुथार को डिटेन किया। पुलिस के मोटरसाइकिल के कागजात मांगने पर दोनों ने कागजात नहीं होने की बात कही। इस पर पुलिस दोनों को थाने लेकर आ गई और उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को स्वीकारा। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करना और चोरी की मोटरसाइकिल बेचना स्वीकार लिया है। पुलिस को इनसे और भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदात के खुलासे की संभावना है। कमरे में बिखरा सामान, तस्वीरें चोरों के दुस्साहस की कहानी बयान कर रही हैं। बांसवाड़ा शहर के पिपलवा औद्योगिक क्षेत्र में रात्रि में चोरों ने सूने मकान में सेंध लगाकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर अमित पोद्दार के घर से 20,000 नकद और 5 लाख से ज्यादा के जेवर चुरा लिए गए। पोद्दार 2 दिन पहले अपने परिवार समेत धार्मिक यात्रा पर गए थे। जब वो सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे घर लौटे तब उन्हें चोरी की घटना के बारे में पता चला। चोरी हुई है। हम यात्रा पे गए हुए थे, 2 दिन से चौकीदार रख रखा था, उसके बाद भी चोरी हुई। वारदात की इत्तला पर मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि पुलिस आसपास की फैक्ट्रियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। अगर आपके पास कोई अवैध वाहन है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर पर पुलिस आएगी और वाहन की जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी करेगी। दरअसल बड़ी संख्या में वाहन चोरी हो जाते हैं, लेकिन उनकी बरामदगी बहुत ही कम संख्या में हो पाती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि चोरी के वाहन
जा कहां रहे हैं। दूसरी बात, चोरों ने भी नया हथकंडा अपना रखा है। वारदात के बाद चोर आसपास के ही किसी मकान को ठिकाना बनाकर उसमें चोरी का वाहन रख देते हैं और 15 से 20 दिन के बाद उसे दलालों के माध्यम से बेच देते हैं। इसलिए राजस्थान पुलिस ने पूरे प्रदेश में एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस के जवान घर घर पहुंचकर वाहन की जांच कर रहे हैं। उनका जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के साथ उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर को उसको मैच करेगा और उसमें ये हम लोग चेक करेंगे कि इलाके में कितने व्हीकल चोरी के घूम रहे हैं, कहाँ से चोरी है। इसके ऊपर एक डोर टू डोर अभियान हमारे यहाँ पे चलेगा। और इस पूरे राजस्थान में चलाई जा रही 2 महीने की इस मुहिम का मकसद न सिर्फ वाहन चोरी की घटनाओं में कमी लाना है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में चोरी हुए वाहनों को जब्त करना भी है। राजसमंद के बिनौल गांव में शहीद नारायण लाल गुर्जर की स्मृति में प्रस्तावित शहीद स्मारक का कार्य पिछले 3 वर्षों से अटका पड़ा है। ऐसे में आमजन की जुबान पर एक ही बात आ रही है कि सरकार के पास दूसरे कार्यों के लिए तो धन है, लेकिन शहादत को सम्मान देने के लिए बजट नहीं है। शहीद के सम्मान में स्मारक में राजनीति खेल रहे हैं, जो ये ठीक नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि 3 वर्ष पूर्व पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए बिनौल निवासी नारायण लाल गुर्जर काका की स्मृति में बिनौल के उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने प्रस्तावित शहीद स्मारक और शहीद उपवन के निर्माण कार्य के लिए 3 वर्ष पूर्व 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, लेकिन निर्माण कार्य 3 वर्ष बाद भी चालू नहीं हो पाया है। ऐसे में आमजन के मन में सरकार की शहीदों को लेकर दिखाई जा रही उदासीनता के प्रति गहरा दर्द है। अब तक आपने पढ़ा था कि 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से महात्मा गांधी को एक नया संबोधन दिया गया था। राष्ट्रपिता गांधी जी के लिए राष्ट्र के इस सर्वोच्च सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इस जानकारी पर केंद्र सरकार की भी मोहर लग गई है। चूरू के सुजानगढ़ में रहने वाले व्याख्याता धर्म सिंह मीणा और एडवोकेट बनवारी लाल खीचड़ के केंद्र सरकार को भेजे गए RTI आवेदनों से ये खुलासा हुआ है कि रंगून के रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया और उसी के आधार पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। इसी प्रकार धर्म सिंह मीणा ने भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में भी RTI दाखिल की थी, जिस पर खेल और युवा मंत्रालय के CPEO राज के गुप्ता ने बताया है कि सरकार ने किसी भी खेल को देश का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, बल्कि सरकार सभी खेलों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 2 साल बाद राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। जी हां, कोरोना के कम होते मामलों के बीच प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने सभी कोरोना प्रतिबंध हटा दिए हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी शैक्षणिक गतिविधियां 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। 5वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद बच्चे स्कूल जा सकेंगे। पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकेगा। ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। शादी या दूसरे समारोह में अधिकतम 250 लोगों की लिमिट को भी खत्म कर दिया गया है। विदेशों से वापस लौटने वालों की एयरपोर्ट पर ही RT-PCR जांच होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने तक 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। अगर कोई यात्री वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है तो उसे मौके पर ही कोरोना टेस्ट करवाना होगा। RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने तक यात्री को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। अन्य संस्थानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ये सूचना चस्पा करनी होगी कि उनके यहाँ कितने व्यक्तियों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है और कितनों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। पंच बांधकर मारे के हमलावर हो जाएगा निश्चित चित। ये है जयपुर की मनुश्री सक्सेना। उम्र 4 साल, लेकिन मनुश्री ने इसी उम्र में जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। मनुश्री की यह अद्भुत सफलता अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई है। मनुश्री सक्सेना जब 2 साल की थी तो बड़ी बहन तनुश्री सक्सेना को देखकर घर पर कराटे सीखना शुरू किया। माता पिता ने मनुश्री का टैलेंट देखकर उसको PhD स्पोर्ट्स क्लब में दाखिला दिला दिया और महज 2 साल में ही कराटे की 9 कलाओं को सीखते हुए मनुश्री ने 4 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट और ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर ली। उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, तो उसकी प्रैक्टिस ये घर पे दिन भर करती रहेगी। क्लब में भी सबके साथ
प्रैक्टिस करती रहेगी जब तक इसको पूरा आ नहीं जाता, जब तक ये छोड़ती नहीं है। जी हाँ, मनुश्री सक्सेना ने प्रदेश की सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्ट और ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। 4 साल 1 महीने और 9 दिन की उम्र में इतिहास रचने वाली मनुश्री सक्सेना का सपना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उनको कराटे सिखाए, जिससे पीएम अपने दुश्मनों का डटकर सामना कर सकें। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। जी हाँ, अगर कोई किसी लक्ष्य को हासिल करने की ठान ले तो देर से ही सही, लेकिन कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, हकीकत में भी होता है। यकीन नहीं तो बीकानेर के हर्षद स्वामी को देख लीजिए। 24 वर्ष के हर्षद स्वामी को 2017 में कैंसर हो गया था, लेकिन परिवार के सहयोग से 2019 में इन्होंने इस जानलेवा बीमारी को मात दे दी और अब सीए की परीक्षा में बाजी मार ली। भरोसा नहीं हो रहा ना, लेकिन बात सच है। कैंसर होने के बावजूद हर्षद ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बस एक लक्ष्य था, इस बीमारी को हराना है और सीए बनकर परिवार का नाम रोशन करना है। संकल्प साकार हुआ। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात देकर इन्होंने सीए फाइनल एग्जाम क्लियर कर लिया। वो जिद्दीपनी की जो आदत है वो मेरी इस बीमारी में काम आई और वो ही मुझे आज सीए मैंने बनाऊं तो उसके अंदर वो काम आई कि नहीं, लड़ना तो है ही, कभी भी गिव अप नहीं करना है। संकल्प और साहस से हर्षद स्वामी ने अपना मुकाम हासिल कर दिखाया। लाडले की कामयाबी की चमक हर्षद की मां के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। प्यार करने वालों को जुदा करना आसान नहीं। जी हाँ, मौत भी इन्हें जुदा नहीं कर सकती। आज के दौर में जब रिश्ते नाते वक्त से पहले ही साथ छोड़ने लगते हैं, तब झुंझुनू से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। एक ऐसी कहानी जिसे नियति ने शायद खुद लिखी हो। ये कहानी झुंझुनू के केहरपुरा खुर्द गांव की है, जहां पर 2 बहनों का प्यार अंतिम सांस तक बरकरार रहा। दोनों इस दुनिया में चाहे 3 साल के अंतराल में आई हों, लेकिन उनके आपसी प्यार के आगे नियति भी झुक गई। दोनों की डोली एक ही घर में आई थी और एक ही घर से दोनों की अर्थी उठी। दोनों को अंतिम सांस तक साथ रखा। इस अनूठे प्रेम के चलते केहरपुरा खुर्द गांव में ब्याही 2 बहनों की अंतिम विदाई की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल दोनों बहनें घर में साथ ही समय बिताया करती थी। खास बात यह है कि दोनों के निधन में महज 1 रात का फर्क निकला। 94 की उम्र में सूरजी देवी ने रात को इस दुनिया को अलविदा कहा तो सुबह सूरज निकलने के साथ ही 91 साल की पंचमी देवी ने दुनिया से विदाई ली। परिवार ने इस प्रेम और अंतिम विदाई को भावुक पलों के साथ निभाया। 14 फरवरी को जैसलमेर के पूनम स्टेडियम से मरु मेले की विधिवत शुरुआत हुई। महोत्सव के दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कई रंग देखने को मिले और राजस्थानी परंपरा का पूरा ख्याल रखा गया। स्वर्ण नगरी में जगह जगह मरु महोत्सव कार्यक्रम को लेकर होर्डिंग लगाए गए। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मरु महोत्सव का दूसरा दिन है। शोभा यात्रा से पहले लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई है और जैसलमेर के जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करें। मैडम, क्या संदेश दो शोभा यात्रा का आगाज होगा? लक्ष्मीनाथ जी का जो टेम्पल है उससे पूजा आरती के बाद में विधिवत से खास बातचीत करने के लिए जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह व एसपी भवर सिंह नाथावत, इनका कहना है कि मरु महोत्सव आगाज से पहले लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। भगवान से प्रार्थना की गई मरु महोत्सव सफल हो, क्योंकि प्रशासन द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की गई है। तो मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कुछ समय बाद शोभा यात्रा का आगाज होगा। और बड़ी बात कहते हो तो जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह राजस्थानी पोशाक में खुद शोभा यात्रा में निकलेगी और राजस्थानी पोशाक का भी अच्छा संदेश देगी। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावल दान रत्न, न्यूज 18 राजस्थान, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। सजे धजे ऊंटों पर सवार सीमा सुरक्षा बल के जाबाज, महिला टुकड़ी, लड़कियों और महिलाओं की मंगल कलश यात्रा और मंत्र मुग्ध करने वाली अलग अलग तरह की झांकियां। तस्वीरें स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव के दूसरे दिन की हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए आतुर नजर आए। तैयार है शोभा यात्रा के लिए। राजस्थान की शान ऊंट जो है वो
पर चाल करते हुए चलेंगे और यहाँ पर जो है वो विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार के डांस होने वाले हैं, जिसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो कलाकार तैयार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो महिलाएं हैं वो सज धज के तैयार है, कुछ जो लोग हैं वो और भी है। किस तरह से जो है वो प्रोग्राम होने वाला, क्या कुछ आज आपकी तैयारी है मरु महोत्सव को लेकर? मैं विनीता दोहरे, सागर मध्य प्रदेश से। हम यहाँ सभी कलाकार ये जो मरु महोत्सव हो रहा है उसमें परफॉर्मेंस करने आए हैं और हम अपने बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का बधाई और नौटक। मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट के प्रतिभागी भी शोभा यात्रा के लिए तैयार होकर पहुंचे थे। इस 4 दिवसीय उत्सव के लिए पर्यटकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मैं गुजरात से घूमने आया हूँ और यहाँ का एक माउंट आबू में एक चीज़ है कुंवारी कन्या, जो लवर्स के लिए बहुत फेमस है, तो आप भी आए यहाँ पर घूमिए। माउंट में आज भी करीब 5000 साल से अधिक पुरानी रसिया बालम और कुंवारी कन्या की अधूरी प्रेम कहानी यहाँ की वादियों में प्रचलित है। इनकी अधूरी प्रेम कहानी की एकमात्र निशानी नक्की झील है, जिसके पीछे यह मान्यता है कि राजकुमारी को पाने के लिए रसिया बालम ने एक ही रात में इसे अपने नाखूनों से खोद दिया था। मान्यता है कि प्रेमी जोड़ों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही सुहाग महिलाओं को भी अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। मैं गुजरात से आया हूँ और यहाँ पर माउंट आबू कुंवारी कन्या मंदिर घूमने आया हूँ और यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि कुंवारी कन्या को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और मंदिर घूमने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तस्वीरें दिल्ली मुंबई की नहीं बल्कि जयपुर की हैं। ये महिलाएं अब अपने तमाम कामकाज के अलावा अपनी फिटनेस को लेकर भी फिक्रमंद हैं और इन सबके पीछे एक खास नाम है प्रिया सिंह का, जो राज्य की पहली बॉडी बिल्डर भी हैं, जिन्होंने मुश्किलों से आगे निकलते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की है। कि स्टेट वाइज बुलाते हैं, कर्नाटका, देहरादून, तो मैंने सोचा राजस्थान की कब आएगी। कंपटीशन खत्म हो गया, राजस्थान की कोई आई नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर राजस्थान की नहीं आई, तो बोला मैडम जब से कंपटीशन हो रहा है आज होते हुए 22 साल हो गए और 22 साल में हर स्टेट से लड़की है, राजस्थान से लड़की नहीं है। मैंने बोला रीज़न, तो रीज़न ये रहा है कि राजस्थान